नायरा एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ शांति देवी के साथ रहती थी। उसका सपना था एक दिन वो मेला देखने एक चमचमाता लहंगा और सुंदर सैंडल पहनकर जाए, जैसे गांव की अमीर लड़कियां जाती हैं। लेकिन माँ के पास 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं था। एक दिन नायरा अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं कभी सुंदर लहंगा पहनकर जा पाऊंगी? बस एक दिन के लिए ही सही। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, सपने देखो जरूर, पर मेहनत से पूरे करो। जब वक्त आएगा भगवान सब देगा। अगले दिन नायरा जंगल के पास लकड़ियां बीन रही थी कि एक बूढ़ी औरत कांपते कांपते उसके पास आई। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, कुछ पानी मिलेगा? नायरा ने अपनी मटकी से पानी पिलाया और बूढ़ी माँ को अपने घर ले आई और उन्हें एक सूखी रोटी भी दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, दया करने वालों को हमेशा इनाम मिलता है। और फिर हवा में गायब हो गई और जमीन पर चमचमाती पोटली गिर पड़ी। रात को नायरा ने पोटली खोली। उसमें था एक लहंगा जिस पर सितारे टंगे थे और एक जोड़ी सुनहरी सैंडल जो चमक रही थी। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ाई। नायरा चौंकते हुए बोली, ये तो जादू है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। लहंगा पहनते ही वो हल्की सी हवा में तैरने लगी और सैंडल पहनते ही उसके कदम जमीन पे नहीं टिके। वो अब हवा में चल सकती थी। अगले दिन नायरा मेले में गई। सबकी नजरें उस पर टिक गई थी। वो सचमुच एक परी के जैसे लग रही थी। लोग खुसफुसाते हुए बोल रहे थे, ये कौन है? ये लगता है कोई राजघराने से आई है। लेकिन एक आदमी दूर से उसे घूर रहा था। कालेनाथ, वो एक तांत्रिक था जो जादू की ताकतें चुराकर अमर होना चाहता था। नायरा को देख के कालेनाथ अपने शिष्य से कहता है, ये कोई साधारण लड़की नहीं लग रही। जरूर इसके पास किसी जादू का साथ है और मुझे वो जादू चाहिए ही चाहिए। नायरा की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसी गांव की अमीर लड़की राशि नायरा की सुंदरता से जलने लगी। राशि गुस्से से, एक गरीब लड़की मुझसे ज्यादा चमके, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रात को वो चुपके से नायरा के घर गई और लहंगा सैंडल चुराने ही वाली थी कि कालीनाथ वहां पहुंच गया। कालीनाथ हंसते हुए बोला, मैं जानता था कोई न कोई मूर्ख मेरे लिए रास्ता बना ही देगा। अब ये जादू मेरा होगा। वो राशि को डराकर भगा देता है और जादुई लहंगा सैंडल चुरा लेता है। अगले दिन नायरा रोती हुई अपनी माँ से लिपट जाती है। नायरा रोती हुई बोलती है, माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा सपना भी नहीं। बेटा, तुम्हारे अंदर की रोशनी कोई नहीं चुरा सकता। तभी फिर वही बूढ़ी औरत प्रकट होती है। अब उसके पंख थे। वो असल में एक जादुई परी थी। परी बोलती है, नायरा, तुम्हारा जादू अब और बड़ा हो गया है, पर इसे पाने के लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। परी नायरा को एक जादुई द्वार से परी लोक ले जाती है, जहाँ समय अलग अलग चलता था। वहाँ उसे एक जादू सीखने को मिलता है, दया, साहस और सच्चाई का जादू। परी गंभीरता से कहती है, कालेनाथ तुम्हारे जादू का दुरुपयोग करेगा, तुम्हें ही उसे रोकना होगा। नायरा अब खुद एक जादुई रक्षक बन जाती है। उसके नए लहंगे में चांद की चांदनी और सैंडल में हवा की गति थी। कालेनाथ ने नायरा का जादुई लहंगा और सैंडल पाते ही अपने काले मंत्रों से पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कस लिया था। उसने गांव के कुओं का पानी काला कर दिया, पेड़ों के पत्ते सूखने लगे और लोग जैसे अपनी हंसी भूली बैठे। जो कोई विरोध करता उसके मन में डर के बीज बो देता। लोग कठपुतली बनकर उसका आदेश मानने लगे थे। रात के अंधेरे में कालेनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर मंत्र बुदबुदाता है। उसके चारों ओर चमगादड़ का झुंड मर रहा था और जमीन पर एक बड़ा सा काला चक्र बन जाता।
जिसमें गांव के लोग खिंचते चले आते। कालीनाथ गूंजती आवाज में, तुम सबके दिल से रोशनी में खींच लूंगा और अमर हो जाऊंगा। मायरा, तुम मुझसे बच नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी दया मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। गांव में नायरा की माँ शांति देवी भी बीमार पड़ी थी। उन्हें भी कालीनाथ के डर ने जकड़ लिया था, लेकिन कहीं न कहीं हर दिल में उम्मीद की लौ अब भी टिमटिमा रही थी। नायरा परीलोक से लौटती है। उसके कंधों पर अब चांद की रोशनी से बुना एक नया लहंगा है और उसके पैरों में हवा से भी तेज सैंडल। जैसे ही वो गांव की चौपाल में उतरती है, पेड़ों के सूखे पत्ते फिर से हरे हो जाते हैं। लोग अपनी बेड़ियों से आजाद होते हैं। गांव वाले उत्साह से, देखो नायरा आ गई है, वो हमें जरूर बचाएगी। कालीनाथ गुस्से से आग बबूला हो उठता है। उसके चारों ओर बिजली चमकने लगती है। उसके हाथों से काले सांपों जैसी परछाइयां निकलकर नायरा को जकड़ने की कोशिश करती हैं। नायरा हवा में उड़ती है। उसके नए जादू में अब सिर्फ सितारे नहीं, पूरे आसमान की ताकत है। वो अपने दिल पर हाथ रखती है। माँ की आवाज गूंजती है, तुम्हारे अंदर की रोशनी कोई नहीं चुरा सकता। तभी परीलोक की परियां चारों दिशाओं से उड़कर आती हैं। वे नायरा के चारों ओर चमकदार कवच बना देती हैं। गांव वाले भी हाथ जोड़कर उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। कालीनाथ आग और बिजली के गोले फेंकता है, लेकिन नायरा के साहस का कवच टूटता नहीं। कालीनाथ चीखते हुए कहता है, तेरा जादू भावनाओं का है, डर के आगे प्यार हार ही जाता है। नायरा शांत स्वर में कहती है, डर वहीं पनपता है जहाँ दिल खाली होते हैं। मेरे गांव वालों के दिल अब रोशनी से भरे हैं। वो अपने सैंडल की गति से कालीनाथ के पीछे पहुंच जाती है। फिर लहंगे से निकली चांद की रोशनी कालीनाथ के काले चक्र को चीर देती है। कालीनाथ की चीख गूंजती है। चमगादड़ तीतर बितर हो जाते हैं। परीलोक के रक्षक परियां उसे सोने की जादुई जंजीरों में बांध लेती हैं। गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। पहली बार उस गांव में किसी ने डर को हराया था। नायरा आसमान की ओर देखती है, चांद जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। उसकी माँ ने उसे गले लगाती है और नायरा जान जाती है कि असली जादू सितारों में नहीं, दिलों में बसता है। अब गांव में फिर से रंगत लौट जाती है। राशि नायरा से माफी मांगती है। राशि झुकते हुए, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, पर तुमने फिर भी गांव वालों को बचाया। नायरा मुस्कुराकर कहती है, हर इंसान गलती करता है, पर माफी मांगने का साहस हर किसी में नहीं होता। अब गांव की हर लड़की को जादुई सैंडल और लहंगे जैसे आत्मविश्वास की शक्ति मिलती, बिना जादू के भी।